बिहार में एक तरफ एनडीए की बम्पर जीत हुई है तो दूसरी तरफ महागठबंधन की बम्पर हार। ये बम्पर हार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों के जीत और हार के बीच का फासला अगर आप देखें तो बहुत बड़ा है। क्योंकि एनडीए को जहां 202 सीटें मिली हैं, वहीं पे अगर महागठबंधन की बात करें तो सिर्फ 35 सीटें, यानी दोनों के बीच का गैप अगर आप देखें तो 167 सीटों का है, जो बहुत बड़ा गैप है। भले ही दोनों गठबंधनों को मिले सीट में बहुत ज़्यादा अंतर हो, लेकिन अगर आप वोट शेयर की बात करें तो ये वोट शेयर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आप पिछले बार की तुलना इस बार से करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा वोट शेयर में अंतर आपको नहीं दिखाई देगी। आरजेडी इस बार 23% वोट शेयर के साथ सबसे आगे है, यानी वोट शेयर के मामले में इस बार भी आरजेडी नंबर 1 पर है। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी है, जिसे 20% वोट मिले हैं। वहीं तीसरे नंबर पर जेडीयू है, जिसे 19.2% वोट मिले हैं। पिछले बार के मुकाबले इस बार आरजेडी को महज 0.5% वोट शेयर कम मिले हैं, यानी पिछले बार आरजेडी को 23.5% वोट मिले थे, जबकि इस बार 23% वोट मिले हैं। यानी अगर वोट शेयर का गैप देखें तो सिर्फ 0.5% है, जबकि सीटों का गैप देखें तो 50 सीटों का अंतर है। पिछले बार 75 सीटें आरजेडी को मिली थी, इस बार सिर्फ 25 सीटों पर सिमट के रह गई। आरजेडी के कुल वोट अगर आप देखें तो आरजेडी को इस बार 1,15,00,000 वोट मिले हैं, जो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद बीजेपी आती है, जिसे 1 करोड़ प्लस वोट मिले हैं। आरजेडी से बीजेपी 14 लाख वोट से पीछे है, लेकिन बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें इस बार मिली हैं। इस बार मिले दोनों गठबंधनों के वोट को जोड़ेंगे तो आपको ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आएगा। एनडीए को जहां इस बार 2,33,00,000 वोट मिले हैं, वहीं महागठबंधन को 1,88,00,000 वोट मिले हैं। यानी दोनों को मिले वोट का फासला अगर आप देखें तो सिर्फ 45 लाख का है। लेकिन ये सीट का आंकड़ा बढ़ के 167 सीटों का अंतर हो जाता है। यानी दोनों गठबंधनों के वोट शेयर को देखें तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अगर सीट को देखें तो सीट में बहुत ज़्यादा फर्क है। ये आखिर कैसे हुआ, इस पर मंथन करने की ज़रूरत है।